Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the incorrect option with respect to tissue culture. So इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस में कुछ कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। हर एक ऑप्शन में एक टर्म दिया गया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये हमें सिलेक्ट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। सो ये टिश्यू कल्चर, ये टर्म का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे। बेसिकली ये जो टिश्यू कल्चर है ये एक टेक्निक है, जो टेक्निक में एक ही प्लांट सेल से क्या प्रोड्यूस होता है, एक होल प्लांट बॉडी ग्रो करता है। और ये जो प्लांट बॉडी है ये कहाँ पे ग्रो करता है, ये करता है टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम रहता है, वहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन में, स्टेराइल कंडीशन में उसको ग्रो करवाया जाता है। सो यही है टिश्यू कल्चर। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं रिलेटेड टू टिश्यू कल्चर। हम लोग एक एक करके ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है, वन में है, टर्म दिया गया है सोमैक्लोन्स। सो जानते हैं ये सोमैक्लोन्स क्या है। बेसिकली ये जो सोमैक्लोन्स होते हैं ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूस्ड होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक में। और ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स बेसिकली उसका जो पेरेंट प्लांट है उससे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। सो प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। पेरेंट बॉडी से ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है, इसी को कहा जाता है सोमैक्लोन्स। सो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं नंबर टू में। नंबर टू में यहाँ पे दिया गया है कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट, उसको टोटीपोटेंसी कहा जाता है। सो टोटीपोटेंसी, ये टर्म का मीनिंग क्या है वो जानेंगे। बेसिकली टोटीपोटेंसी एक कैपेसिटी है और ये होते हैं एक एबिलिटी। किस चीज़ का एबिलिटी, ताकि एक सिंगल सेल का एबिलिटी जो डिवाइड हो सकता है और ये क्या कर सकता है, यहाँ से एक होल बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। सो यही जो कैपेसिटी है ये होते हैं टोटीपोटेंसी। सो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं नंबर थ्री में। नंबर थ्री में प्रोटोप्लास्ट ये बोला गया है, ये टर्म यहाँ पे दिया गया है। सो प्रोटोप्लास्ट, ये जो टर्म है इसका मतलब बेसिकली होता है कि एक प्लांट सेल, ये होते हैं एक प्लांट सेल जिसका सेल वॉल को रिमूव किया गया है। सो सेल वॉल ये हो गया है रिमूव, इसको ही प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। सो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। सो लास्ट में आते हैं, दैट इज नंबर फोर। बोला गया है वायरस फ्री प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज फ्लावर। सो वायरस फ्री जो पार्ट होते हैं प्लांट का, ये होते हैं मेरिस्टेम। ये जो मेरिस्टेम जो पार्ट होते हैं ये होते हैं वायरस फ्री, क्योंकि दो रीजन में होता है। एक क्या होता है कि इसमें ऑक्सिन रहता है ये पोर्शन में, जो कि एंटीवायरल होता है। और इसका जो डिवीजन रेट है, ये डिवीजन रेट होता है वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन रेट है उससे हायर। सो ये प्लांट हो जाते हैं वायरस फ्री। सो यही यहाँ पे दिया गया है गलत। सो यही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।